अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। गुना जिले में विजयपुर थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की वारदात का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 31 अगस्त को गेल टाउनशिप कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक साथ 8 मकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। लगातार निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस ने एक साथी आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 463.3 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिसमें हार, चैन, कंगन, अंगूठी, झुमके, टॉप्स, वाली, मंगलसूत्र समेत कई कीमती जेवरात शामिल हैं। इसके अलावा नगद राशि और अन्य कीमती सामान भी जब्त किया है। बरामद संपत्ति की कुल कीमत 84,03,000 रुपए आकी गई है। नमस्कार, अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। समाज तेजी से बदल रहा है, तो पुलिस के लिए भी अब आसान नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से नई नई तकनीकों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, तो पुलिस को भी अब नई टेक्नोलॉजी के साथ उनसे चुनौती लेना पड़ेगी। आज हमारे साथ हैं पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी जी। अंकित सोनी जी ने अभी हाल में एक बड़ी चोरी पकड़ी है, क्योंकि साल का अंत है और एक बड़ी सफलता पुलिस विभाग को मिली है। आइए हम जानते हैं कि ये चोरी पकड़ी किस तरह पकड़ी, क्योंकि आजकल नई तकनीक नई तरह से चोरियाँ हो रही हैं, तो किस तरह से आप इन चोरियों को पकड़ने में सहायक होती है? जी, इसमें 31 अगस्त 2025 की दरमियानी रात में गेल टाउनशिप, जो कि एक बहुत ही सिक्योर टाउनशिप है, उसके अंदर 8 सूने घरों से लगभग 1.25 करोड़ की मशरूका की चोरी हुई थी, जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो अर्ली मॉर्निंग हमको जैसी सूचना मिली, तब हमने इसमें 3 टीमें गठित करी और गुना ज़िले से जितने भी रास्ते निकलते हैं 100 किलोमीटर के रेडियस में, हमने सारे टोल के और जितने भी रास्तों में ढाबे, होटल, इन सब के सीसीटीवी फुटेजेस की हमने गहनता से जांच करी। और इसके अलावा हमारे टेक्निकल जो साइबर सेल है, इसमें हमने कई नंबरों का टेक्निकल एनालिसिस किया, चाहे वो CDR हो, चाहे IPDR हो। और इसके बाद पूरे एनालिसिस के बाद हमने लगभग 6 आरोपियों को पिन पॉइंट किया था। एक संदिग्ध गाड़ी को भी पिन पॉइंट किया था और आरोपी हमको बाग टांडा क्षेत्र के, जो कि जिला धार में स्थित है, वहाँ पे ग्राम खमियम्बा के हमको समझ में आए। फिर हमारी टीम ने लगभग 5 दबिशें दी। वो दबिशें 5 बार सफल नहीं हो पाई। रीज़न बीइंग वहाँ की टोपोग्राफी बहुत टफ थी और वो लोग एक गोफान एक हथियार होता है, तो उससे पत्थर भी फेंकते हैं। उनके पास अवैध हथियार है, जिनमें उनके द्वारा कभी फायरिंग भी करी गई। तो हमारी 5 रेड करीब सफल रही। फिर हमने एक मीटिंग बुलाई अपनी क्लोज टीम की, पूरी SIT की, जिसमें हमने अग्रिम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करी है। जो अगली रेड में हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट रखा, ये लोग कहाँ कहाँ से भग सकते हैं, तो बहुत दूर से डिप्लॉयमेंट था। तो जब रेड करी तो ये लोग हमको मिल गए। मिलने के बाद फिर हम संदिग्ध आरोपी को हमने पूछताछ करी। इनिशियली तो कुछ बता नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब हमने माननीय न्यायालय से PR लेकर के हमने आगे उससे पूछताछ करी, तब उसने ये पूरी चोरी का वारदात को अंजाम देना कबूल लिया और माल भी रिकवर कराया है। तो जो पूरा माल रिकवर हुआ है, करीब 484 ग्राम सोना और लगभग 2.5 लाख कैश, पूरा माल करीब 84 लाख का रिकवर हुआ है। तो देखा जा रहा है कि आजकल जो चोरी के वारदात करने वाले अपराधी आ रहे हैं, वो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, और देख रहे हैं कि लगातार चोरियाँ भी बढ़ रही हैं और कुछ गैंग भी तैयार हुए हैं। इनको लेकर क्या तैयारी चल रही है? क्या नई टेक्नोलॉजी के जरिए आप इनको पकड़ने में कोशिश कर रहे हैं? जी, हमारे साइबर सेल में इसका डेटा निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन सी गैंग ऑपरेटिव है। जैसे मैं आपको विगत दिनों में बता दूं, हमने कई गैंग को ट्रेस आउट किया है। एक ATM कटिंग वाली गैंग मेवात से आई थी और UP के कासगंज से आई थी, जो गुना पुलिस के द्वारा पकड़ी गई थी। इसके अलावा अभी 4-5 दिन पहले हमने एक और चोरी को आइडेंटिफाई किया है, जो कि पंजाब की गैंग थी, पंजाब हरियाणा की। उसमें भी हमारा 100% रिकवरी हो गई है। फिर JP की यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें एक कंजरों की गैंग थी, तो उसमें भी हमने काफ़ी माल रिकवर किया था। तो इसका अलग अलग गैंग्स की क्या क्या मोडिस ऑपरेंडाई होती है, इस सब के बारे में हमारे पास डेटा निर्धारित किया जाता है। और मैंने अभी रिसेंट समय में हमारे साइबर सेल को बहुत रिवैम्प किया, जिसमें कई सारे मैंने न्यू सॉफ्टवेयर परचेज़ किए हैं। तो न्यू सॉफ्टवेयर में बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ IPDR, CDR और PSTN का एनालिसिस होता है, तो उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है।
ये लेकिन साथ हमारे साथ जो पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी जी हैं, जो लगातार अपने अभियान चला रहे हैं। आप मुस्कान अभियान भी देखिए, जो बेटियों को ला रहे हैं लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए। अभी सर ने बताया भी था कि एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए वो पता लगाया जा रहा है कि किस तरह अगर लड़कियाँ अपने नंबर भी चेंज कर लें या मोबाइल नंबर चेंज कर लें, उसके बावजूद भी पता लगा सकते हैं। और आज बेटियों को परिवार से मिलवा भी रहे हैं और कई तरह के जो अवैध धंधे चल रहे हैं उन पर भी लगातार नज़र बनाए रखें और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और सर अभी हाल में एक रफ्ते पे देखा कि नशा बहुत बढ़ गया। शराब के नशे में एक युवक की मौत हुई थी और लगातार लोग अभी भी खुलेआम शराब पी रहे हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? पुलिस क्या है इनके बंदिश अंकुश लगाएगी? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत साल पूरे साल में करीब 550 हमने अवैध शराब के केस बनाए। इसके अलावा पिछले साल 90 NDPS के भी केस बनाए। और गुना पुलिस ये नशा विरोधी अभियान के लिए बहुत ज़्यादा सजग है और हमको जहाँ जहाँ से भी सूचना मिलती है हम लोग वहाँ पे जाकर के पूरे तस्दीक करते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई और क्षेत्रों से भी गुना ज़िले में कहीं पे सूचनाएँ आ रही हैं, तो पुलिस ने उसके लिए भी प्लान किया गया और नियर फ्यूचर में बिल्कुल उसमें दबिशें दी जाएगी। चलिए हमारे साथ अंकित सुन लीजिए, हम कामना करेंगे कि आगे भी साल में आप इस तरह से ही अभियान चलाते रहेंगे और अंकुश लगाते रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी गुना।